नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। G7 जिसकी बैठक में शामिल होने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में मौजूद हैं। आखिर ये G7 क्या है, ये काम कैसे करता है, इस G7 के मुद्दे क्या हैं और वैश्विक तरीके से इसे कैसे देखा और समझा जाए, आज इस वीडियो के जरिए हम आपको एक एक जानकारी पूरे विस्तार से देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री के बुलावे पर मार्क कार्नी, जिनके निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 16 जून को कनाडा पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 16 और 17 जून को कनाडा के कनकानिस की यात्रा जो है उनकी तरफ से की गई। भारत G7 राष्ट्रों का अस्थायी सदस्य हालांकि नहीं है, ये जानकर आपको हैरानी होगी। इसके बावजूद भारत इस शिखर सम्मेलन में हर साल शामिल होता है। फिर भी 2003 का वो साल था जब से इसकी शुरुआत हुई और तब से लेकर अब तक इसे कई बार शिखर सम्मेलन जो हुए हैं उनमें भारत को आमंत्रित किया गया है और भारत का प्रतिनिधित्व वहां दिखा है। भारत औपचारिक सदस्य न होने के बावजूद भी अतीत में एक विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आउटरीच पार्टनर के तौर पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले चुका है। G7 आखिर क्या है और इसके सदस्य कौन कौन होते हैं, चलिए अब आपको वो भी बता दें। G7 दुनिया के 7 सबसे उन्नत और औद्योगिक लोकतंत्रों का एक अनौपचारिक मंच है, यानी कि कोई ऑफिशियल मंच तो नहीं है, लेकिन इसके मकसद बड़े हैं, इसका साथ और सहयोग ज़रूरी है। इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसमें ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल हैं। मकसद क्या है ऐसे G7 समिट का, जिसके ज़रिए तमाम जो G7 कंट्रीज़ हैं इनमें भारत स्थायी सदस्य न होते हुए भी हर बार शामिल होता है और दुनिया के लिहाज से इसके मकसद को समझना ज़रूरी है। तो इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करना, नीतियों को बनाना और उसे समन्वित करना, यानी कि एक दूसरे के साथ उसको मिलाकर लेकर चलना है। G7 दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली देशों का एक तरीके से कहा जाए तो समूह है, जिसकी बैठकों में वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाती है और नीतियों को आकार दिया जाता है। G7 की बैठक के लिए गए निर्णय वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति पर अपना महत्वपूर्ण प्रभाव भी डालते हैं। अब चलिए अब जरा इसके इतिहास को भी समझ लेते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कब हुई, ये किस तरीके से आगे बढ़ा और आज ये इतना शक्तिशाली कैसे बन गया है। तो G7 की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश शामिल थे। 1976 में कनाडा के सदस्य बनने के बाद ये G7 बन गया। 1997 में रूस के शामिल होने के बाद ये G8 बन गया, लेकिन 2014 का साल था जब क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद रूस को इस सदस्य देश में से बाहर कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया और समूह एक बार फिर से G7 बन गया। जब ये मुलाकात इतनी महत्वपूर्ण है तो कई मुद्दों पर भी बात होगी, ये भी आपके जहन में होगा। तो आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर इस G7 समिट में बातचीत होने वाली है, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में हैं। तो शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में अगर देखें तो इसमें जो तमाम लोगों की मौजूदगी होगी उनमें अर्थव्यवस्था पर बातचीत होगी, जलवायु परिवर्तन पर बातचीत होगी, वैश्विक स्वास्थ्य की बात होगी, संघर्ष और AI जैसे मुद्दों पर बंद कमरे में चर्चा जो है वो की जाएगी। संयुक्त घोषणा पत्रों पर बातचीत करते हैं, जिन्हें विज्ञप्ति के रूप में जाना जाता है, जो उनकी साझा प्रतिबद्धताओं का एक तरीके से सारांश है, मकसद है, जीस्ट है। अब कौन करता है शिखर सम्मेलन की मेजबानी? जो G7 शिखर सम्मेलन इस वक्त चल रहा है तो इसकी मेजबानी किसकी तरफ से की जाती है, इसे होस्ट कौन करता है? तो हर वर्ष एक सदस्य देश G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है। एजेंडा निर्धारित किया जाता है और मेहमानों को आमंत्रित किया जाता है, जिनमें भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल होते हैं। भारत को अब तक 10 से ज़्यादा बार G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया जा चुका है।
इस बात को जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि भारत उसका स्थायी देश या सहयोगी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो 2003 से हर बार के शिखर सम्मेलन में G7 शिखर समिट में शामिल होता रहा है। भारत G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी का इतिहास देखेंगे तो काफ़ी पुराना है। भारत को पहला आमंत्रण 2003 में मिला था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी विशेष अतिथि के तौर पर फ्रांस में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। 2005 से लेकर 2009 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हर साल इस शिखर सम्मेलन में शामिल होते रहे। इसके बाद भी भारत को कई बार जी शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। भारत एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी है और ग्लोबल साउथ में एक प्रमुख आवाज़ भी है। उसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि भारत को दुनिया कितना महत्वपूर्ण मानती है कि सदस्य देश न होने के बावजूद हर बार उसकी उपस्थिति G7 शिखर समिट में दिखती है। उसकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति उसे वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण भागीदार बनाती है। भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की बात करें तो इसमें एक प्रमुख स्तंभ है। उसकी आर्थिक स्थिरता और विकास वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन आपूर्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका तक अदा करता है। साथ ही जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भारत की भूमिका सक्रिय सदस्य के तौर पर नजर आती है। भारत डिजिटल परिवर्तन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका इस वक्त निभा रहा है। उसकी तकनीकी प्रगति, डिजिटल पहल वैश्विक स्तर पर प्रभाव को डालती है। जी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाले देश संतुलित वैश्विक संसाधनों के लिए भारत का इनपुट्स चाहते हैं। यानी इसे सरल भाषा में आप समझिए कि भारत कैसे इस क्षेत्र में अपनी भूमिका अदा करता है। तो उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी तकनीक है, उसका अपना विस्तार है, उसकी अपनी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है जो दुनिया के देशों को उसे अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। भारत की अगर भागीदारी की बात करें तो इसकी भागीदारी से वैश्विक मुद्दों पर चर्चा और समाधान में मदद मिलती है। इन कारणों से भारत को G7 शिखर सम्मेलन में हर बार 2003 से आमंत्रित किया जा रहा है और भले ही वो स्थायी सदस्य ना भी हो। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी के साथ कानाकाशिक में ये G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पहली मुलाकात होगी। विदेश मंत्रालय इस मुलाकात को भारत और कनाडा के आपसी संबंधों को एक बार फिर से स्थापित करने के अवसर के तौर पर देख रहा है, जो आपसी सम्मान, साझा हितों और साथ ही साथ एक दूसरे की चिंताओं के प्रति विचार पर आधारित है। सबसे महत्वपूर्ण तो ये कि एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली कनाडा यात्रा होगी। भारत और कनाडा संबंध तब तनावपूर्ण हुआ करते थे जब कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सितंबर 2023 में ये आरोप लगा दिया था कि खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट शामिल थे। भारत ने इन आरोपों का पुरजोर खंडन करते हुए इसे बेतुका बताया था और कनाडा पर भारतीय राजनयिकों को धमकाने वाले अलगाववादी और कट्टरपंथी तत्वों को पनाह देने का आरोप लगाया। ऐसे में अब इस मुलाकात को, इस जी शिखर सम्मेलन जो इस वक्त कनाडा में हो रहा है, उसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के तौर पर अपने संबंधों को और ज़्यादा प्रगाढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस खबर पर क्या है आपकी राय? आप और क्या जानना चाहते हैं? तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त विभा।